नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 30 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अपनी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रगल करके जो है इंजीनियरिंग भी करी, एमबीए भी करा और अब एक जॉब करी थी लेकिन वो छोड़ दी और कोरोना के चक्कर में अब बैठा हुआ हूँ। कब जॉब मिलेगी, आगे की लाइफ में सही रहेगा, कुछ अपना घर बन पाएगा, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, बस यही जानना है मुझे। तो विदेश में जा सकता हूँ तो वो भी बता दीजिए। जी बिल्कुल जी, विदेश में जा सकते हो आप, स्ट्रांग बनो तो ज़रूर जा सकते हो और हमेशा वहीं रहोगे ये भी मेरे से लिख लो। लेकिन राहु आपको तंग करेगा, वो भी समझ लीजिए, वो सब कुछ समझा देता हूँ। शुरुआती टाइम पीरियड का कुछ आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। देखो देखो समझो, ये वाली रेखा तो अब तो आपको इतना कह कर समझ आने लग गई होगी कि ये रेखा को पुश्तैनी कहते हैं, पिताजी से रिलेटेड कहते हैं। पहली बात, ठीक, ये डार्क है। ऊपर पीछे से एक रेखा यूं आई, ये आप हो, आपसे रिलेटेड रेखा आई और ये एक यव का निशान ऊपर से बन के, यानी स्ट्रगल करना तो चाह रहे हो, अपने पॉजिटिव रखना चाह रहे हो अपने आप को, बट ये प्रॉब्लम जब ये बन जाएगा यव का निशान तो आपको दिक्कत आएगी। ये किस पर बन रहा है भाई? यहाँ तो स्टडी के लिए चीज़ें होती हैं, ये तो है नहीं, कुछ नहीं होता ना। ये एक दिक्कत दे दी ना, आड़ी रेखा दे दी, इसके साथ ये रेखा दे दी, ये रेखा दे दी, तो ये स्ट्रगल, ये क्या होगा, ये आपकी स्टडी हो गई, ये स्टडी हो गई। ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं ये किस लिए हैं? ये स्टडी के। ये किसका बना है भाई? कमाने का और स्टडी का। ये भी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक ये पतला सा बना है, ये भी स्टडी का है। ये मैं मना कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी मत करो। अच्छा सर, अच्छा सर, समझ आ गया। अब याद करो मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अपनी ट्रेन को पटरी पर रखता हूँ हमेशा। मैं कहता हूँ कोई भी एक रेखा, हृदय रेखा का एक टुकड़ा यूं करके यूं टच हो जाता है तो वो क्या करता है, बात तक स्टडी करता है। ये चीज़, एक चीज़ मैंने बता रखी है ना, अगर यहाँ टच होता है तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर यव के निशान आ रहे हैं तो यानी स्टडी में तो दिक्कत आएगी आएगी, घर में परेशानी आएगी, पैसों की वो भी आएगी। ये सबसे पहले वाला तो समय ये निकालो, एक ऐसे रेखा पर डार्क करके ऐसे बना दो। ये 12 और 13 साल पर ये जो है ये है, यहाँ पर आपके फादर और मदर से रिलेटेड कुछ पैसों की दिक्कत यहाँ पर ज़रूर आ रही होगी, ठीक है। ये वो रेखा है, ठीक। अब समझते हैं थोड़ा सा, एक रेखा गिरती रेखा को समझते हैं कि यहाँ पर भी गिरती रेखाएं आती है तो उसका मतलब क्या है। ये रेखा, ये क्या थी, गिरती रेखा थी ना, इस रेखा ने, पतली रेखा ने इसको काट दिया। ऊपर क्या थी, ऊपर क्या है सर? स्टडी, स्टडी 17 साल में स्टडी में दिक्कत, पैसों की दिक्कत यहाँ आएगी। गिरती रेखा, ये गिरती रेखा ने 18 साल को टच कर रखा है ना, 17 ने 18 को। अब ये क्या करेगी, यहाँ से एक लहकती रेखा आई हुई है। ओहो, पैसा कमाना चाह रहे हैं, अच्छा सर, वो क्यों आपने कहा ये ऑफशूट को पकड़ लो ना। अच्छा, पैसा कमाना चाहेंगे साथ साथ, तो यहाँ पर ये लहकता हुआ जो है काम राहु का होता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू करा, 18.5 साल से इधर उधर से ना, कहीं से किसी का जुगाड़ से कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, और जैसे ही 18.5 साल से 20 साल के बीच में आएंगे तो यहाँ पर ये फंसते जाएंगे। देखो ये राहु का पार्ट बना हुआ है यूं करके, फिर एक रेखा यूं बनी, ये है 20 का, ये होती है, ये गलत रेखा थी 20, ठीक, दिक्कत। अब यहां से लेकर ये रेखा सीधी जा रही है, ओहो 22वां साल, यहां पर पैसे की दिक्कत, स्टडी में दिक्कत जरूर आएगी, जरूर आएगी। ये चीज़ समझ आ गई? देखो मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा जो कि आपके जीवन में हुई हैं। तो यहाँ पर पैसों की भी दिक्कत और पढ़ाई की भी दिक्कत आएगी। अब एक रेखा को, इसको पकड़ लो, ये रेखा जब भी जाती है तो पढ़ाई करवाती है। अरे हाँ 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 सर, आपने बताया था पढ़ाई करवाएगी, एग्ज़ाम या समथिंग। अच्छा, अब इस जगह पर जाकर ट्रायंगल बना दिया था इसने, अरे वाह,
ऐसे करके एक ट्रायंगल बन दिया। हाँ, यहाँ एडमिशन हो जाएगा इनका। सर मैंने बड़ी कोशिश करके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया था। हाँ हाँ, आप वहाँ ले लोगे, लेकिन सर आप एक बात बताओ, ये अगर ले लिया तो इस जगह पर क्यों दबाव आ चुका था आपका? 24 साल में दबाव क्यों था? यहाँ पर भी जब आप वहाँ एडमिशन लिया था 24 और 25 में, तो दबाव वहाँ पर भी था, दिक्कत वहाँ पर भी थी। जी जी जी, ये तो स्टडी की रेखा थी, समझ रहे हो? ये अगर आप इन कैलकुलेशन को समझते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ों का, ठीक है? यानी आपने इस वाली प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? 26, 27 और ये एक ट्रायंगल बना है 28 का। अब ये ट्रायंगल, सर मैंने ना MBA में ना एडमिशन लेना है, ठीक है ठीक है, आप वहाँ एडमिशन ले रहे हो ना, तो लो, लेकिन क्या है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा 29 साल में प्रेशर पड़ेगा आपको, वहाँ पर भी 27 में भी पड़ेगा। मैं तो एक एक अभी राइट हैंड को दिखाऊंगा तो आपको वहाँ भी पता लगना शुरू हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको दिक्कतें आई थी, ठीक है? 28, 29, 30, 30 कंप्लीट हो गया। सर अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये रेखा क्या कर रही है अब सर मैं ना सोचता हूँ मैं ना अपना सरकारी जॉब भी कर लूँ, उसकी तैयारी कर लूँ। क्यों कर लूँ सर? मैं सोचता हूँ मैं ना अपनी लाइन में ही ना आगे, मैंने MBA किया है उसमें कर लूँ। कन्फ्यूज़न है ना? तो ये रेखा एक्चुअल में कन्फ्यूज़ करती है, आपको यव का निशान बना कर देती है। ओहो, दिक्कत आती है। इसलिए अब पतली सी रेखा ने ये जो आई थी, इसने क्या करा था, आपकी नौकरी छुड़वानी थी, इसलिए पतली सी रेखा थी, नौकरी छुड़वा दी, लगी और छुट गई, प्लेसमेंट हुआ और छुट गई, प्लेसमेंट हुआ और छुट गई। लेकिन फार्मूला क्या कहता है? फार्मूले को पकड़ते हैं। फार्मूला कहता है, जरा इसे जूम करके देखते हैं, एक रेखा ऐसे करके यहाँ टिकी हुई है, टिकी हुई है, ये देखो, तो 30.5 और 31 पर इनकी जॉब लगेगी, लेकिन 32 साल तक यहाँ तक इनकी लाइफ में इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। 32 और 32.5 पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी विदेश के लिए, ठीक? गैदर कर लीजिएगा, ठीक? यहाँ पर मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, इसके बीच में कोई जॉब नहीं छोड़नी। जैसे आपने कहा सो एंड सो कंपनी में करा था, उन्होंने मुझे ये वाला काम दे दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, अभी भी ऐसे ही मिलेगी जॉब, अभी भी ऐसी। क्यों मिलेगी? ये यव का निशान आपको सेटिस्फाइड करने ही नहीं देगा। मुद्दा ही समझ लो, जड़ ही ख़त्म कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते हो जॉब से। अब यहाँ पर ये रेखा तो चली है आपको विदेश की ओर, 32.5 और 32.5 में यहाँ जॉब चेंज की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे समझते हैं ना, यहाँ से लेकर ये रेखा घूम कर जा रही है और ट्रैवलिंग ज़्यादा होगी 32 और 34 में, लेकिन इसी के बीच में एक आपकी शादी की रेखा भी आ चुकी है 33वें साल पर। तो 33वें साल पर आपकी शादी 33 और 34 तक हो जानी चाहिए। घर पर जितना मर्जी प्रेशर आ जाए शादी के लिए मत कीजिएगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक? इसके बाद ही शादी, यहीं तक शादी आप कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है, ये देखो, एक ट्रायंगल अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। ये ट्रायंगल है आपका 35 और 36 साल का, इसे गैदर कर लीजिएगा। जॉब के लिए है, बच्चों के लिए है। पहली बात, इस टाइम पीरियड पर अगर बच्चा भी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बाहर जाते हो, ठीक है, क्योंकि पहले वापस आने की आप सोच रहे हो, क्योंकि ये रेखा तो आपको टिकने ही नहीं देंगी। अगर वो बाहर पहुँचाएंगी तो ये रेखा डिस्टर्बेंस की है, वापस बुला लेंगी।
नहीं आना, बस एक बार चले गए तो नहीं आना। फिर ये अपॉर्चुनिटी अच्छी कंपनी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी आपको, यानी 37 से लेकर 37 साल 7 महीने 8 महीने तक दिक्कत आएगी। यहाँ संभल कर काम करना है। इस टाइम पीरियड पर अगर वाइफ को बाहर भेजना, अपने पास बुलाना हो, वीज़ा की दिक्कत भी यहाँ पर आएंगी। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। 38वें साल पर मूव करोगे। देखो ये रेखाएं जो चल रही है ना, ये सब मूव की रेखाएं, इस टाइम समय पर मूव करोगे। ठीक है। फिर 40वें साल पर आपको आपके घर पर किसी की हेल्थ खराब होगी, ये याद रखना। और यहाँ नौकरी भी आप चेंज करोगे, ये रही। फिर 42वें साल पर पैसों की भी दिक्कत आएगी, यहाँ नौकरी नहीं चेंज करनी, ये रही। यहाँ नौकरी नहीं चेंज करनी है। यानी जो मैं आपको 44वें साल पर मन कर रहा है, उसे जो है, जो वो वहाँ पर चेंज मत करना। नहीं, 40 ये है, 42 ये है, 43 पे करना। ठीक है। देखो ये 38 है, 39, 40, 41, 42 और 43। 42 पर पैसों की दिक्कत आएगी, जॉब मत चेंज करना, मन करेगा नहीं करना। 43 पर जॉब चेंज की जा सकती है। ठीक है, लेकिन ट्रैवलिंग रहेगी, कुछ नहीं होता, ट्रैवलिंग रहे, कुछ नहीं होता, थोड़ा दूर इधर आने जाने में थोड़ी सी रहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पर आपकी लाइफ में 43 और 44 साल इन्वेस्टमेंट का है। पूछो कैसे? सर जी वो ये स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रहे थे यहाँ पर, इसलिए ना ये रेखाओं के साथ देखो, एक ट्रायंगल और स्क्वायर और इधर ये बना हुआ है। हाँ हाँ, ये आपकी लाइफ में ना इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है। ठीक है। अच्छा सर, मेरी तरक्की उस जगह पर, हाँ हाँ आपकी तरक्की भी है, ये रही एक तरक्की की रेखा भी है, लेकिन तरक्की के बावजूद भी आप अपने आप को ना बदल रहे हो कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 45वां साल, अगर जॉब चेंज करते हो तो 46वें साल पर दिक्कत आएगी, ये रही। ठीक है, ये दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अब बात कर लें थोड़ी सी बीमारी की रेखाएं, घर पर और कुछ प्रॉपर्टी में बंटवारे की रेखाएं, और आपकी सोच की मकान मुझे बनाना है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि नहीं, हिस्सा करो हिस्सा करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को कुछ हो रहा है। यानी आपने अपनी मदर का ध्यान रखना है, वो रखना है 48 साल 49 साल पर। 48 49 ये रेखाएं यहीं आकर एक बॉक्स पर अंकित हो रही हैं। यानी यहाँ पर आपकी लाइफ में 48 साल 49 साल पर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने दो फार्मूले लगाए, हेल्थ 48 49, प्रॉपर्टी फ़ायदा, और फिर बच्चे से, ये है बच्चे का गुड टाइम पीरियड 50 51 साल गुड टाइम पीरियड, लेकिन 51 और 52 घर और हेल्थ इशू, यहाँ दिक्कत आएगी। ये देखो इस राहु का प्रभाव पर। अब ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मंगल रेखा है, ये पीछे से एक दिक्कत चल रही है। ठीक है, और आप ये रेखा को जब भी मुड़ते हुए देखोगे ना, तो इसको पकड़ लो, ये होती है कंस्ट्रक्शन कराने की। ये घर बना हुआ है, ये स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, यानी इनकी मदर को कुछ हुआ, उनके नाम, मैंने कहा उनके नाम पर प्रॉपर्टी है, हाँ जी उनके नाम पर प्रॉपर्टी है। मैंने, बहन भी है क्या? जी बहन भी है। मैंने कहा कि हो सकता है कि उसके हस्बैंड जो है पीछे से ज़्यादा कहें कि मुझे बेचना है, और आपकी सोच तो है मुझे मकान बनाना है, क्योंकि आप तो विदेश में हो। ठीक है ना, तो वहाँ आप क्या कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, ये मूव की रेखा है ना, आ रहे हो जा रहे हो। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी ना आपको, तो आप क्या करोगे, पहले ही सारी चीज़ें सुलटा लो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले धीरे धीरे काम कान में डालना शुरू कर दो। मम्मी को की तबीयत को पहले ही 42वें साल से ही जो है थोड़ा चेकअप करवाते रहो। ठीक है, घर पर यहाँ पर रेखाएं जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कुछ ना कुछ होगा। ठीक, अब बात आती है इसके आगे की। ठीक,
वो भी देख लेते हैं। यानी 51-52 साल, और ये साल घर पर दिक्कत का ज़रूर आएगा, और उसके बाद जो है 54 और 55 साल तक ये प्रॉब्लम खिंच कर चलेगी, और इसी टाइम पीरियड तक आप कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हो। इट मीन्स आपने बेचना नहीं है वो वाला घर, आप चाहते हो मेरे पास रहे, उसके लिए आप बहुत कुछ जुगाड़ करोगे। हो सकता है वो वाला बेचो ना, अपना पैसों से आप जो है घर पर बंटवारे के लिए दो। तो ये भी एक रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई थी, यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो ये रेखा फिर मुड़ के चली गई, आप तो फिर चले गए बाहर। ठीक है ना, फिर वो वाली चीज़ें यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। ठीक है, ठीक। 55 और 56 साल हेल्थ इशू के लिए आएगा। 55 और 56 साल वो क्यों आएगा? और यहाँ पर इस जगह पर ये देखो, इस जीवन रेखा पर ना पूरी तरीके से ना इसे बंद करके रखा हुआ है, एक स्क्वायर और एक गोला जो है टेढ़ा बना है। सड़क पर कभी भी जा रहे हो, एक्सीडेंट से बच के चलना, इस समय ध्यान रखना है बस 55 और 56 साल पर इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, 57 साल तक जो है आप फिर आप आने जाने की रेखाएं हैं, यानी ये लास्ट टाइम पीरियड था, और इसके बाद जो है आपकी लाइफ जो थी वो गुड टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो चुकी है। 59 साल से यहाँ से लेकर आपकी लाइफ जो है 64 साल तक बहुत बढ़िया चला, जिसके अंदर 62 साल पर आपकी लाइफ में यहाँ 59, 60, 61, 62, ये 62वें साल पर ना हेल्थ इशू आएंगी, और 63 और 64 साल जो है प्रॉपर्टी के लिए होगा। यानी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के साइन भी यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर कुछ स्क्वायर भी दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छा समय जाएगा आपकी लाइफ में 63 और 64 साल, और उसके बाद आपकी लाइफ में 77 साल तक की लाइफ में आपके पास पैसा है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर आपने बाहर टिकना है तो टिक भी सकते हो। यह रेखाएं टिक कर काम करने वाली रेखाएं हैं। अगर आप बाहर चाहो तो टिक सकते हो, लेकिन आना जाना आपका इंडिया में लगा रहेगा। विदेश आपको फलेगा, फलेगा विदेश। ये देखो, विदेश फलेगा आपको। अगर बाहर की जॉब मिलती है तो करो उसे, उसका फ़ायदा उठाओ, और बाहर मैक्सिमम टाइम पीरियड पर रखो। कोई प्रॉपर्टी है उसे यहीं पर रखे रहने दो, बनाओ, और उसके बाद वहाँ पर रहने की कोशिश करो। पैसा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जॉब 2-2 साल 3-3 साल पर जो चेंज कर रहे हो, उसके लिए एक फीडबैक दे देता हूँ, और कौन से उपाय हैं वो करने के लिए कह देता हूँ। और इससे पहले शादी नहीं करनी, वो समझ लो वो क्या क्या चीज़ें आपको हिदायत में देने वाला हूँ। यानी अभी आपकी उम्र 30 साल है, 30.5 साल के करीब करीब में जॉब मिलेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, छोड़ना चाहोगे 31 पे, तो यानी 30.5 और 31 साल जॉब मिलेगी, छोड़ोगे, जो मिलेगी छोड़ोगे। ये सिलसिला 32 साल तक ऐसे ही चलेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, घर वाले प्रेशर डालेंगे शादी करने के लिए, शादी मत कीजिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। 32 32.5 में विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जाओगे फिर वापस आने के लिए करोगे। लेकिन इसी टाइम पीरियड में शादी हो रही है, शायद हो सकता है शादी के लिए वापस आ रहे हो, तो लेकिन 32 से 34 साल जो है ट्रैवलिंग, आना जाना और शादी की रेखाएं यहाँ पर है। 33-34 तक शादी हो जाएगी। 35-36 बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ का है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, और आपकी लाइफ में गुड जॉब यहाँ चेंज करना चाहो कर सकते हो। लेकिन 37-37.5 में मैनेजमेंट भी तंग करेगा, वीज़ा में भी दिक्कत आएंगी, वाइफ को अगर वहाँ बुलाना चाहते हो वहाँ भी दिक्कत आएगी। 38वें साल पर जॉब चेंज करना चाहते हो, एक जगह से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, वो भी है। 40 साल पर फिर हेल्थ इशू, जॉब चेंज। 42 पे जॉब नहीं करनी है चेंज, और 43 पर जॉब चेंज करनी है। 43-44 पर पैसा इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रैवलिंग। 45 पर जॉब चेंज कर रहे हो, अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो। अब यहाँ मत करना, इतना ही कह सकता हूँ कि इतनी जॉब चेंज करोगे तो प्रोफाइल ही ख़राब हो जाता है, इतनी हर 2-2 3-3 साल के बाद। 46 में दिक्कत है, नहीं करनी है। ठीक है, अब यहाँ से लेकर आपकी लाइफ में 46 से लेकर एक सलाह देने वाला था, 46 से 45 से ही जॉब नहीं चेंज करोगे, 49 साल तक, याद रख लीजिएगा, 49 साल तक नहीं जॉब चेंज करनी है।
यहाँ पर ही आपकी लाइफ में, फैमिली में, हेल्थ और प्रॉपर्टी, 48-49 में बीमारी की रेखाएं, 50 साल बच्चे के लिए अच्छा, 51-52 घर पर कुछ बंटवारे की या समथिंग। अभी से मत होने दो ना बंटवारा, अभी से ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर दो ना, अलग अलग करवाना है अभी से ही करवा दो ना। तो वो फिर आप उसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आ रहे हो वहाँ पर कुछ करवा रहे हो, ठीक है। यहाँ आपका दिल करता है कि चलो इंडिया ही आ जाता हूँ, यहीं सेट हो जाऊँगा, यहीं से आप मन में सोचना शुरू करोगे, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन 55 और 56 साल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 57 साल के बाद आपकी लाइफ जो है गुड टाइम पीरियड। बिजनेस शुरू करना हो अगर आपने, तो जो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब्ड हो रहा है ना, कि 51-52 पर घर की दिक्कत, यहाँ आना एंड देन समथिंग, फिर यहीं आकर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, तो वो मैं बिजनेस अगर कहो करना शुरू कर रहे हो 54 से, तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें आए, बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी। 57 साल के बाद आपका काम बढ़िया चलता रहेगा और वो 64 साल तक चलेगा, जिसमें 62 साल आपका हेल्थ का, 63-64 इन्वेस्टमेंट का, और उसके बाद आपका सही समय है 77 साल का। आपके पास ऑप्शन है। वैसे मैं विदेश को आपको ज़्यादा देख रहा हूँ, आपके ऊपर है ये, ठीक है। राइट हैंड दिखा देता हूँ। ये रेखा कौन सी है? 24 साल की। ठीक है, ये 24 साल की रेखा है, ठीक। ये है 27 साल पर। मैंने क्या कहा था आपको कि आप लास्ट ईयर जब आपका रह गया था तब भी आपको टेंशन थी, ठीक है, वो टेंशन भी आप ले रहे थे। ये एक ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये आपने ले लिया एडमिशन एमबीए के लिए, ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना है 28वें साल पर। ये दिक्कतें जो देख रहे हो ना, ये काला 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 जो देख रहे हो, ये है सारे प्रेशर लेकर, जो डिस्टरबेंस लेकर जो चल रहे हो, ये वो रेखाएं हैं। तो हाथ वही होते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ आता कि इनके मतलब क्या है। अब ज़रा मैंने आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। ये 36 साल के बाद ये रेखा जो थी ये डेड क्यों हो गई है? यानी इस 36 के बाद ये रेखा फीकी हो गई है ना। और ये जो है 1.5-2 साल आपको ये देखो दिक्कत के लग रहे हैं, नहीं लग रहे? लग रहे हैं। तो यही टाइम पीरियड था 37-37.5 साल जो मैंने आपको कहा था दिक्कत का है। और फिर मैंने बोला 38 साल मूव करोगे, ये देखो हो रहा है जी, हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि 40 पर, फिर 42 पर, देखो 38, 39, 40, 40 पर ये देखो ये रेखा क्या कर रही है, दिक्कत आ रही है, ये ऑफशूट ख़त्म हो रहा है। हाँ 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 हाँ। फिर उसके बाद एक और चल रहा है, यहाँ नहीं चेंज करना, 42 पे नहीं करना, 43 पे कर सकते हो, करना चाहो तो 43 पे कर सकते हो। हाथ वही है, वही हाथ है, लेकिन हमें वही कैलकुलेशंस चल रही हैं। हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम अपनी लाइफ में इन रेखाओं के मतलब ही नहीं पता हमें। फिर मैंने क्या कहा था, 45 पर, 45 पर जॉब तो अच्छी है, लेकिन चेंज करो 46 पर दिक्कत आ जाएगी। और फिर आपकी लाइफ में 48 और 49 साल हेल्थ इशू और समथिंग। वो देखो ये रेखाएं ही ख़त्म हो रही हैं आगे जाकर। और फिर ट्रायंगल्स वो स्क्वायर बन रहे हैं, और स्क्वायर यहीं पर जो है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं, कहाँ से, ये वाली, ये देख रहे हो प्रॉब्लम, देख रहे हो कहाँ तक खिंच के जा रही है, ये वाली, ये प्रॉब्लम है। तो बचा लो उस टाइम पीरियड को, नहीं तो 55 साल तक जो है ये प्रॉपर्टी का जो है डिस्प्यूट जो होंगे वो बने रहेंगे। हाथ वही है, जैसे मर्जी देख लो, जिस तरीके से भी कर लो, वही चीज़ें हैं आपके हाथ में। भाग्य रेखा कह रहा हूँ, आपके हाथ में जो ट्रैवलिंग रेखा है, ये देखो इसने इसको छू रखा है, इसने इसको छू रखा है, ये रेखा यहाँ, ये रेखा यहाँ। यूएस कनाडा आप अगर जाना चाहो, यस मोस्ट वेलकम, जा सकते हो आप, ठीक है। और एक और बताता हूँ, आपकी मिडिल ईस्ट कंट्री भी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्री भी आपके हाथ में ना इंडिकेशन कर रही है। तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा, वहाँ पर भी अगर चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर भी। लेकिन आपने कंट्री एक नहीं रहनी, ये तो निश्चित है। कहीं ना कहीं आप उसमें बाहर, आपकी लाइफ का जो है स्कोप मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोशिश करो
ज़्यादा जाओगे, लेकिन डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में लगी रहेगी। ये आपके हाथ की रेखा है, बीमारियां आपको लगी रहेंगी। तो बेटर है, कुछ उपाय दूंगा वो कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इतना कह सकता हूं कि आपने कमाना है, आपने प्रॉपर्टी बनानी है और आपकी लाइफ में तरक्की मिलनी है आपको, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आपने मेरे हिसाब से चलना है या भगवान ने लिखा है उसके हिसाब से करना, ठीक। ये पूरे हाथ का निचोड़ था आपका। राइट हैंड भी बता दिया, लेफ्ट हैंड भी बता दिया। एक आपको राहु का उपाय दूंगा, वो करना। और एक आपको थोड़ा सा मैं एक्चुअल में क्या है कि आपका सारी चीज़ें, सारे सारे ग्रह ठीक हैं। बुध भी आपका ठीक चल रहा है, अच्छा स्पेस लिया हुआ है। और आपका जो है सूर्य में भी कोई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर कुछ रेखाएं काट देती हैं ना, ये रेखाओं को काट देती हैं, तो ये आपके प्रोफेशन के लिए अच्छी नहीं होती और पिताजी के लिए अच्छी नहीं होती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऊपर तक, तरक्की के ऊपर तक पहुंचने की कोशिश में पतली रेखा है लेकिन डिस्टर्बेंस जरूर देगी। कटी हुई रेखाएं डिस्टर्बेंस जरूर देती हैं, लेकिन सूर्य रेखा लंबी है, डार्क है, लेकिन ऊपर जाकर आपको सफलता जरूर देगी, डेफिनेटली देगी। ये रेखाएं जो हैं ये सफलता की जो है ऊपर पहुंचाती हैं। लेकिन ये रेखाएं जब काट देती हैं तो पिता के साथ संबंध भी थोड़े से ठीक नहीं रहते हैं। और दूसरा, आप कहीं पर भी टिक कर काम नहीं कर पाते हो। तो बेटर है कि आपको सूर्य का उपाय देना पड़ेगा उस केस के लिए, बस और कुछ नहीं है। आपकी लाइफ का निचोड़ यही है। और अगर एनालिसिस, मैं आपको शुक्र नहीं दे रहा, शुक्र में मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ना, मूव मूव मूव, तो कहीं दिक्कत है तभी तो चेंज कर रहे हो आप एक जगह से दूसरी जगह पर, तभी तो। और उस टाइम पीरियड पे पैसा लगा दिया तो डूब जाएगा, ठीक। ये है आपके हाथ का निचोड़। शादी, आप देखो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, लव मैरिज इन्फेक्चुएशन तो हो सकता है। क्योंकि देखो रीज़न क्या है, ये रेखा नीचे की तरफ आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा तो ज़रूर, डेफिनेटली मिलेगा। अगर उसको रिश्ते में कन्वर्ट करना है तो कर लो, लेकिन अभी उस साल मत करना जहाँ तक मैंने बोला है। यानी 32 साल से पहले आपने शादी नहीं करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी सेट नहीं हुए हो, दिक्कतें आएंगी। 33 और 34 में आप कर सकते हो, ठीक है। ये रेखा जब नीचे उतरती है, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिलता है, कोई ना कोई पार्टनर ज़रूर मिलता है, इन्फेक्चुएशंस ज़रूर होती हैं, ठीक है। धन्यवाद।